Hello friends, good morning students. Welcome back again. This is our third part of fraction which is for 7th class. हम एक्सरसाइज 2.2 तक कल कर चुके थे. दिस इज़ अवर थर्ड एक्सरसाइज 2.3 विच इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. तो ये आपकी एक्सरसाइज है. एक एक करके हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3. तो 1/4 ऑफ वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो मैंने आपको कल भी बताया था, अगर ऑफ वर्ड कहीं पे भी है तो उसका मतलब होता है दैट स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन. तो ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है 1/4 ऑफ 1/4, दैट मीन्स 1/4 को आपको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है. जब आप फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल अपना फॉर्म लगाते हो कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो 1:1 करेंगे और 4:4 करेंगे, 4 × 4. तो 1/16 आंसर आ जाएगा. सिमिलरली अपना बी पार्ट करेंगे 1/4 ऑफ 3/5. तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया, 1/4 फिक्स है ही, इंटू 3/5 कर दिया. तो वही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो 3/20 आंसर आ गया. सिमिलरली अपना सी पार्ट करेंगे 1/4 इंटू 4/3. तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो 4/12 किया. और 4/12 आपको पता है सिंपल 4 की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर. तो 4 की टेबल से डिवाइड करके मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 1/3 आंसर आ गया. सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है कि आपको 1/7 ऑफ कैलकुलेट करना है, 2/9 का, 6/5 का और 3/10 का. तो 1/7 ऑफ को हमने फिक्स रखा. ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन. तो 1/7 इंटू लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया. पहले एक बार 2/9 लेके चले तो फिर से वही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो 2/63 हो गया. सिमिलरली 1/7 इंटू 6/5 किया. फिर से वही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो 6/35. सिमिलरली सी पार्ट कर रखा है, ये मैंने आपको सॉल्व कर रखा है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स टेक द सेकंड प्रॉब्लम जो हमें दे रखी है आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन. वो कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म. मल्टीप्लाई करना है और आपको अपनी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को, जहाँ तक आप कर सकते हैं, या मिक्स फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2/3 इंटू में 2:2/3. तो पहले तो जो 2:2/3 हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, मैंने उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. नॉर्मल फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 3×2 = 6 + 2 8/3 हो जाएगा. तो 2/3 इंटू 8/3 बन गया. फिर से वही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो 8×2 = 16/9 और 16/9 को मैंने साइड पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा रखा है. कैसे आप डिवाइड करेंगे, 16 को अंदर रख के 9 को बाहर. तो रिमाइंडर हमारा 7 आ गया. ये 9 1 ज़ा 9 पे चला जाएगा. तो 1:7/9 मेरा आंसर आ गया. ये मेरी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया या फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. तो ऐसे ही हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं. सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रखा है, 2/7 इंटू 7/9. आप इसको, मैं इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं. या तो आप डायरेक्ट कैंसिल आउट करके नॉर्मल आंसर निकाल सकते हो, या तो सिंपली अपनी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो जैसे अभी तक आप करते हुए आए हो, कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो 2 × 7 किया, 14 आ गया. 7 × 9 किया, 63. और 14 और 63 हमारे 7 की टेबल में आते हैं. तो 2/9 आंसर आ गया. या फिर सिंपली मैंने आपको साइड पे ये करके दिखा रखा है, ये वाला मेथड, आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो. मैंने क्या किया इसमें, जैसे 2/7 इंटू 7/9 था, तो मुझे पता है 7 और 7 एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं. और ये सिर्फ तब कैंसिल आउट होता है जब एक न्यूमरेटर में और दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में हो. ऐसे मत कैंसिल कर देना कि दोनों न्यूमरेटर में है तो 7 को 7 से कैंसिल कर दिया, नहीं. ये एक फंक्शन के न्यूमरेटर में होना चाहिए, दूसरे के डिनोमिनेटर में होना चाहिए. तो जब एक फंक्शन के न्यूमरेटर में दूसरे के डिनोमिनेटर में होगा तो वो कैंसिल आउट होके ये फंक्शन बन जाएगा. ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. सिमिलरली हमारा सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 3/8 इंटू 6/4. 3/8 इंटू 6/4 जब हमने किया तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया. तो वो 18/32 आ गया, जो हमारा 2 की टेबल से दोनों नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं. तो मैंने 9/16 करके नॉर्मल फ्रैक्शन में आंसर दे दिया, क्योंकि लोवेस्ट फ्रैक्शन में हमें आंसर देना है. इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं. साइड पे मैंने और करके आपको दूसरा मेथड बता रखा है. जैसे 8 और 6 हैं, 3/8 इंटू 6/4. तो आपको पता है 6 और 8 जो हैं वो 2 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं. तो मैंने इनको 2 की टेबल से पैसे पहले ही कैंसिल कर दिया.
तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 हो गया। तो फिर से मैंने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर 9/16 आ गया। सिमिलरली मेरा फोर्थ क्वेश्चन जो था 9/5 इंटू 3/5। अब देखो यहाँ पे जो 5 नंबर है ये दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो आप यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते इसको। ऊपर जहाँ 7 था तो वो एक के डिनोमिनेटर में था, एक के न्यूमरेटर में था, इसीलिए मैंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन यहाँ पे 5 जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा। तो मैंने 9 इंटू 3 किया 27 और 5 इंटू 5 कर दिया 25। तो दोनों को आपस में डिवाइड करके ये साइड पे मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा रखा है, वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था 1/3 और 15/8। तो इसको भी करने के दो मेथड हैं। एक तो है कि आप पहले ही इसको कैंसिल कर दो, जैसे 3 और 15, आपको पता है 3 की टेबल में 15 आता है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, मैंने पहले ही उसको कैंसिल आउट करके आंसर निकाल दिया 5/8। नहीं तो आप डायरेक्ट अपना जैसे अभी तक करते हुए आए हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 15/24 आंसर निकाल दिया और वो 5/8 में कन्वर्ट होकर आंसर आ गया। सिमिलरली मैंने अपना 6th और 7th पार्ट भी कर रखा है, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अपने थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। लेट्स टेक द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम जो हमें दे रखी है वो कह रहा है फॉर द फ्रैक्शन गिवन बिलो। ये जो नीचे आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं, आपको उसके लिए क्या क्या कैलकुलेट करना है। 3 पार्ट में आपको क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है आपका, वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू लोवेस्ट फॉर्म। पहले तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जितना छोटा आप बना सकते हैं फ्रैक्शन को। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। आपको ये बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है। अब बताने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका वो फ्रैक्शन आता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा आएगा और डिनोमिनेटर बड़ा आएगा। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो आपका फ्रैक्शन बनता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 8/16 हो गया, 5/12 हो गया, तो ये सारे आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे ऊपर ये आप करते हुए आए हैं 33/20, 48/35, दीज ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो सी पार्ट में वो क्या कह रहा है, अगर फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होते हैं। तो पहले क्वेश्चन दे रखा है 2/5 इंटू 5:1/4। तो 2/5 इंटू, पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था मैंने उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 5 4 ज़ा 20 + 1 21/4 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 42/20 आ गया। ये मेरे 2 की टेबल से दोनों नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं, मैंने इनको 2 की टेबल से कैंसिल आउट करके सबसे पहले तो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे चेक करना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब एज यू सी कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो है 21 और डिनोमिनेटर है 10। तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने चेक किया तो वह 2:1/10 आंसर आ गया। ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट पे गए तो 6:2/5 दे रखा था, इंटू में 7/9 दे रखा था। तो पहले तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 32/5 हो गया, इंटू में 7/9, और मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। फिर से मेरा जो नया आंसर बना है ये मेरा फिर से वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो मैंने साइड पे आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा रखा है कैसे आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। जो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है टर्म 5:1/3, वो मैंने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करी। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इनको। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नहीं तो अगर आप ऐसे भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब एज यू सी जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता हम उसके नंबर के नीचे क्या लगाते हैं, 1। अब फिर से यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देना। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है 5/6 = 2/3 2:3/7।
तो 5/6 इंटू में 2:3/7 था, उसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर मल्टीप्लाई करके मैंने साइड पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा रखा है। और एज यू सी न्यूमरेटर बड़ा है तो ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। सिमिलरली फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ तीनों मैंने आपको सॉल्व करके दिखा रखी हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसके सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लेट्स टेक कवर फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है, आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो आपको बताना है विच इज़ ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन सा है, आपको ये चेक करना है। और बड़ा चेक करने के लिए या तो उनके न्यूमरेटर सेम होने चाहिए या फिर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उससे आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो बड़ा कौन सा है। तो पहले तो मैंने ये चेक किया कि ये बनते क्या हैं नंबर। तो 2/7 ऑफ 3/4 था ना, तो ऑफ को हटा के मैंने बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया। 2/7 इंटू 3/4 किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6/28 आ गया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो मैंने देखा ये 2 की टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो ये नॉर्मल लोअर फ्रैक्शन इसका क्या बन जाएगा, 3/14। ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो था 3/5 ऑफ 5/8, तो 3/5 इंटू 5/8 किया। एज यू सी कि 5 एक के न्यूमरेटर में है, एक के डिनोमिनेटर में है, तो मैंने दोनों को आपस में कैंसिल आउट करके आंसर निकाल दिया 3/8। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको दिखेगा दोनों का न्यूमरेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। एक का 14 है, एक का 8 है। जब भी आपको दो नंबर्स का ऐसे कंपैरिजन करना होता है जिनका न्यूमरेटर सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो आपका छोटा नंबर होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखी है। सिंस न्यूमरेटर ऑफ बोथ नंबर आर सेम, देन द नंबर विच हैज़ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। दैट मीन्स 3/8 और 3/14 में से अगर मुझे बताना है कौन सा बड़ा है, तो 3/8 बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है। लेकिन ये सिर्फ तब कर सकते हो आप जब दोनों के न्यूमरेटर सेम हो। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम थे इसीलिए मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया। अगर न्यूमरेटर भी डिफरेंट डिफरेंट आते तो मैं एलसीएम लेके, जैसे अपना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं ना, वैसे लिखती इसको। और 3/8 मेरा कहाँ से बना था, 3/8 मेरा बना था 3/5 ऑफ 5/8 से, तो वो 3/5 ऑफ 5/8 बड़ा है 2/7 ऑफ 3/4 से। सिमिलरली मैंने इसका सेकंड पार्ट कर रखा है। सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो पहले तो मैंने 1/2 ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाया और उनकी वैल्यू कैलकुलेट करी। वो मल्टीप्लाई का साइन हटाने के बाद वैल्यू जो आई है वो 6/14 आई है। दैट मीन्स वो मेरे 3/7 के इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 की टेबल से कैंसिल हो सकते हैं दोनों नंबर। सिमिलरली दूसरा वाला नंबर फाइंड आउट किया 2/3 और 3/7। तो ऑफ को हटा के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, ये 3 से 3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो नंबर आ गया 2/7। अब एज यू सी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। पिछले क्वेश्चन में न्यूमरेटर सेम थे। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। तो 3/7 बड़ा होगा 2/7 से। ठीक है, ये मैंने आगे लिख दिया कि 3/7 जो बना था वो मेरा कहाँ से बना था और 2/7 जो बना था वो कहाँ से बना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ याद रखना, जब डिनोमिनेटर सेम आता है तो न्यूमरेटर चेक करते हैं, जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। और अगर न्यूमरेटर सेम आ जाता है तो डिनोमिनेटर चेक करते हैं, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। उल्टा होता है, रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो इनको याद रखना। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, सलील प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो इन हर गार्डन। एक कोई पर्सन है सलील नाम का जिसने अपने गार्डन में 4 पौधे लगाए हैं। सैपलिंग स्टैंड्स फॉर छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। हर दो सैपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर है, वो आपको दे रखा है। इसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। वो मैंने यहाँ पे देखो आपको सैपलिंग बना के पूरा प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के क्वेश्चन समझा रखा है कैसे दे रखा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे 4 सैपलिंग यूज़ किए क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो क्वेश्चन में दे रखा है वो भी 4 सैपलिंग दे रखा है। फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप देख सकते हो। और वो कह रहे हैं 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर है। तो मैंने दो के बीच का डिस्टेंस आपको मेंशन कर दिया कि 3/4 इन दोनों के बीच का, फिर 3/4 इनके, 3/4 इनके। और नीचे वर्डिंग्स में लिख भी दिया डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग इज 3/4 मीटर।
इसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट और लास्ट। जब फर्स्ट और लास्ट में करेंगे तो कितनी बार 3/4 3/4 3/4 आ रहा है, 3 बार। हमने ये डायग्राम वाले क्वेश्चन पहले भी किए थे ना सेक 2.2 एक्सरसाइज में, तो वैसे ही इस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करो। 3/4 3/4 3/4 3 बार आ रहा है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, एक मेथड तो ये है कि आप 3/4 3/4 3/4 को 3 बार ऐड कर दो, क्योंकि एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर सेकंड से थर्ड पे गया, फिर थर्ड से फोर्थ पे गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आप उस तरीके से देख सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 3 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 स्टेप में काम हो रहा है ना आपके। पहली जंप करी, सेकंड में आया, सेकंड वाले से जंप किया, थर्ड में आया, थर्ड वाले से जंप किया, फोर्थ में आया, तो 3 जंप में काम हुआ ना। तो जब 3 जंप से काम हुआ है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे अपने डिस्टेंस को। तो वही काम मैंने यहाँ पे कर रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 को। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो, उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं अपनी तरफ से, तो 3/1 इंटू 3/4 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे नॉर्मल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो मेरा आंसर आ गया 9/4 मीटर। अब 9/4 मीटर को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो आप डायरेक्टली 9 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करके 2:1/4 आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो इसको कैलकुलेट करके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स टेक अवर सिक्स्थ प्रॉब्लम। सिक्स्थ प्रॉब्लम में आपको क्या दे रखा है, लिपिका रीड अ बुक फॉर 1:3/4 आर एवरी डे। मतलब एक कोई लिपिका नाम की पर्सन है जो एक बुक को इतने घंटे पढ़ती है डेली। एवरी डे का मतलब होता है डेली पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डे। पूरी बुक उसने 6 दिन में पढ़ ली। वो कह रहा है हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। उसको पूरी बुक पढ़ने में कितने घंटे लगे हैं, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसी से स्टार्ट किया। पहले तो पर डे वो कितना पढ़ती है वो लिखा। नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रीड बुक एवरी डे, तो पहले तो मैंने उसकी वैल्यू लिखी 1:3/4 है। तो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 7/4 आवर। अब कितने दिन लगे हैं मुझे पूरी बुक पढ़ने में, 6 दिन। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू रीड द बुक मेरी 6 डेज है। अब मुझे टोटल आवर्स निकालने हैं। टोटल आवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दिन को अपने घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने घंटे उसने बुक पढ़ी है। तो 6 इंटू 7/4 कर देंगे। मिक्स जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, आप बिल्कुल सेम वैसे मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 42/4 आ गया। 42/4 दैट मीन्स 21/2, क्योंकि ये लोवेस्ट फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करेंगे 2 की टेबल से डिवाइड हो रही हैं दोनों टर्म्स। और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं 10:1/2, वो आप डिवाइड करके आप चेक कर लेना, यही इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। तो इतने घंटे मेरा आंसर आ गया। ये मुझे कैलकुलेट करना था, ये मुझे निकालना था। थ्योरी क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको थ्योरी समझ आना ज़रूरी है। जस्ट इक्वेशन वो एक्चुअली में क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपको ये पता लगना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन में तो एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। सिमिलरली मुझे सेवन्थ क्वेश्चन जो दे रखा है वो बोल रहा है ए कार ट्रेवल 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार ट्रेवल कर रही है, 1 लीटर पेट्रोल में 6 किलोमीटर तक ट्रेवल कर जाती है। इतना चली जाती है 16 किलोमीटर तक 1 लीटर पेट्रोल में। और वो पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। इतना अगर पेट्रोल मिल जाए उसको 1 लीटर की जगह, तो कितनी दूर वो चली जाएगी। तो वही काम हमने यहाँ पे किया जो मुझे गिवन था। पहले तो मैंने उसका लिखा, टोटल डिस्टेंस ऑफ कार यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल मुझे कितना दे रखा है, 16 किलोमीटर, ये दे रखा है ना क्वेश्चन में ही। सिमिलरली मैंने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस इन 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल हम लेके चले। और पहले मैंने ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर 1 लीटर में 16 जा रही है तो 2 लीटर में कितनी जाएगी, 16 × 2। 3 लीटर में कितनी जाएगी, 16 × 3। मल्टीप्लाई होता जाएगा ना 16 उतने टाइम जितने लीटर वो मल्टीप्लाई, जितने लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो पेट्रोल की क्वांटिटी है वो मुझे दे रखी है 2:3/4। तो पहले मैंने 2:3/4 को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एज यू सी यहाँ पे 16/1 इंटू 11/4 है और 4 की टेबल में 16 आता है, तो इनको मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया। 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 11 × 4 करेंगे 44 किलोमीटर। दैट मीन्स इतने पेट्रोल में मेरी जो गाड़ी है वो 44 किलोमीटर तक चली जाएगी। ये मुझे कैलकुलेट करना था, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है,
प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू जो भी आपको बॉक्स दे रखा है इक्वल आता है 10/30 के। वो कह रहे हैं ये जो बॉक्स है ना इसमें क्या नंबर आएगा आप इसको चेक करो सबसे पहले, और जो नंबर आएगा उसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाओ कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनेगा। अब एज यू सी कि यहाँ पे जो बॉक्स है आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रखे हैं। पहले एक सिंपल मेथड जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ये मैंने आपको साइड पे कर रखा है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, एज यू सी कि मैंने बॉक्स को बॉक्स ही बना रखा है और आगे 2/3 है और आंसर मुझे दे रखा है 10/30। तो पहले मैं चेक करूंगी, न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं, डिनोमिनेटर को बाद में देखेंगे, पहले न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 10 आ जाए, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो 2 की टेबल में 10 कौन सी पोजीशन पे आता है। तो जिस भी पोजीशन पे आता है वो पोजीशन आप उसकी न्यूमरेटर में लिख देंगे। जैसे यू ऑल नो 2 5 10 होता है, तो मैंने 5 को न्यूमरेटर में लिख दिया, या आप यहाँ से देख सकते हैं। सिमिलरली न्यूमरेटर का हो गया, डिनोमिनेटर में चलते हैं। डिनोमिनेटर में भी हमने वही किया, आंसर मुझे 30 दे रखा है और इधर नंबर दे रखा है 3। तो अब मैं क्या देखूंगी कि 3 की टेबल में 30 कौन से नंबर पे आता है। एज यू ऑल नो 3 10 30 होता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरा नंबर क्या आ गया 10। दैट मीन्स ये मेरे बॉक्स के अंदर जो नंबर है वो 5/10 नंबर आ गया, और 5/10 को जब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी तो आंसर आ जाएगा 1/2। ये तो मेरा जो मेथड होता है इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हम डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कंपेयर करके चेक करते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे ये साइड पे करके दिखा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने क्या किया, 2/3 इंटू बॉक्स था, मैंने बॉक्स को यहीं पे छोड़ दिया और ये जो आगे 2/3 नंबर लिखा हुआ था ना इसको इक्वल टू के उस तरफ ले गई। जब आगे वाला नंबर इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, और रेसिप्रोकल जब हो जाएगा तो 3/2 बन जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में है उधर भी जाके मल्टीप्लाई होगा लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 3/2 हो गया। अब मैंने क्या किया, वही अपना जैसे नॉर्मल फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 10 3 30 और 30 2 60, और बाद में इनको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर आंसर 1/2 आ गया। अब एज यू सी कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है, तो चाहे आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के कर लो, चाहे आप इसको डायरेक्ट कर लो, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली इसका बी पार्ट भी वही क्वेश्चन सेम दे रखा है कि आपको बॉक्स का नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करके दिखा रखा है। हिट एंड ट्रायल मेथड से जब हमने किया तो पहले मैं न्यूमरेटर चेक करूंगी कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 24 आ जाए, या 3 की टेबल में 24 कौन से नंबर पे आता है। तो आपको पता है 3 8 24 होता है, तो न्यूमरेटर मेरा आ गया 8। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आए कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 75 आ जाए, तो 5 को हम 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 17 आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर आएगा 8/15, और 8/15 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो ये किसी भी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी 8/15 आएगी। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट आपको करके दिखाऊं तो हम क्या करेंगे, बॉक्स को यहीं छोड़ देंगे और बॉक्स को यहाँ पे छोड़ के इक्वल टू में आ जाएगा 24/75 हमें गिवन ही है, इनटू करके ये नंबर इधर आके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 5 ऊपर 3 नीचे। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 3 को कैंसिल किया, 3 8 24 होता है, और 5 को कैंसिल आउट किया, 5 1 5 5 5 तब भी मैंने देखा तो इसका आंसर 8/15 ही आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया, आपको जो भी मेथड इजी लगे आप दोनों मेथड से लगा लेना, चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लेना, चाहे नॉर्मल मेथड लगा लेना। यह आपकी 2.3 एक्सरसाइज थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपने इन सॉल्यूशन से चेक कर सकते हो, मैंने आपको सारे सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आप इनको सॉल्व करके देखिए। और अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, आई होप यू विल लाइक ऑल दिस सेशन, थैंक यू।